नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जी हाँ, उसकी वैकेंसी आ चुकी है। फिजिकल एजुकेशन टीचर की एक बहुत शानदार भर्ती। इसका सिलेबस क्या रहेगा, तैयारी किस तरह से रहेगी और आखिर पिछली वर्षों के अंदर इसकी कट ऑफ क्या रही है। आप चाहते हैं इसकी बेहतरीन तैयारी, एक प्रॉपर गाइडेंस जिसके माध्यम से आपकी सिलेक्शन की राह हो आसान। इसके लिए जुड़े प्रतिज्ञा के साथ हम लोग आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं जिसके माध्यम से आप सभी जुड़ें और एक बात आप जरूर लिख कर भेजें, मिशन EMRS PET, और इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। कुछ विद्यार्थी परसों से लगातार हमें मैसेज कर रहे हैं, सर इसका ऑनलाइन कोर्स कितने रुपए का रहेगा। कंप्लीट कोर्स जिसमें प्रॉपर गाइडेंस, टेस्ट सीरीज और PDF नोट सब कुछ रहेगा, और वो आपके 3999 रुपीज़ का कोर्स है। रुको जरा, थोड़ा सब्र करो, ये अभी इतनी प्राइस पे नहीं मिलेगा, ये बहुत कम प्राइस पे आपके लिए उपलब्ध रहेगा। बट ये नवरात्र ऑफर है ताकि माँ भगवती की कृपा हम सब पर बनी रहे और आपके सिलेक्शन की राह आसान हो पाए। ये आपको बहुत कम प्राइस में मिलने वाला है, 2699। ये आपकी प्राइस रहेगी 2699, इसमें आपको रहने वाला है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्टली प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन खोलकर वहां पर आप इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स रहने वाला है जिसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको गाइड करेंगे, आपकी तैयारी को बेहतरीन करेंगे। यदि आप लोग इस कोर्स के बारे में बात करें उससे पहले, PET की 173 टोटल पोस्ट है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 299, इन दोनों को मिलाकर 472 पोस्ट है। बहुत बेहतरीन जॉब प्रोफाइल, शानदार सैलरी और एक अच्छा आपको एटमॉस्फेयर जॉब के लिए मिलने वाला है। इसके एग्जाम के लिए 2 चरण होने वाले हैं, Tier 1, Tier 2। Tier 1 के अंदर आप लोग देखेंगे तो आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का रहने वाला है। एक प्रश्न का अंकन जो होगा 1 नंबर होगा, गलत होने पर 0.33 मार्क्स काट भी लिए जाएंगे। यदि हम लोग बात करें, सबसे पहला रहेगा जनरल अवेयरनेस, इसके सिलेबस पे भी आऊँगा। 10 सवाल 10 नंबर के रहने वाले हैं, और साथ ही साथ में रीजनिंग की बात करें तो आपके 15 सवाल 15 अंकों के लिए। इसके बाद आपके पास नॉलेज ऑफ ICT जो रहने वाला 15 सवाल 15 अंकों के लिए। टीचिंग एप्टीट्यूड 30 सवाल 30 अंकों के लिए, और डोमेन नॉलेज यानी अपना जो सब्जेक्ट है उसमें एक तो आपके पास जो है इसमें एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 10 क्वेश्चन मिला के 30 क्वेश्चन। इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए रहने वाले हैं। बट इसमें आपकी जो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी भी चेक की जाएगी, आपकी जो भाषाई जो आपका पूरा कौशल है उसको चेक किया जाएगा, जिसमें एक तो जनरल इंग्लिश रहेगी, जनरल हिंदी और रीजनल लैंग्वेज रहने वाली है। और इसमें 10 क्वेश्चन ईच लैंग्वेज के रहने वाले हैं। इसको पास करना जरूरी है। इसके जो है ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। और ये आपके पास पेपर रहने वाला है 2 घंटा 30 मिनट के लिए, और यहाँ पर आप लोगों के पास कोई भी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन इनके लिए नहीं है। 2 घंटा 30 मिनट में कंप्लीट पेपर आपको करना है। यदि हम लोग इसके डिटेल सिलेबस की तरफ चलें तो ये TGT के सभी विषयों के लिए भाग 1 से 4 तक का पाठ्यक्रम समान होगा, भाग 5 विषय विशिष्ट होगा, और भाग 6 उम्मीदवारों द्वारा चुने गए विकल्पों के अनुसार होगा, जिसमें अलग अलग भाषाएं हैं। ये टोटल 20 भाषाएं हैं, इन भाषाओं में से आपको चुनना पड़ेगा। क्षेत्रीय भाषा का विकल्प केवल उन राज्यों की अनुसूचित भाषाओं तक सीमित है जहां रिक्तियां अधिसूचित की गई है। प्रत्येक उम्मीदवार को उपरोक्त अनुसूचित भाषाओं में से कोई एक भाषा चुननी होगी। हालांकि जो उम्मीदवार इन 2 भाषाओं में से किसी एक को क्षेत्रीय भाषा के रूप में चुनते हैं उनके लिए अंग्रेजी और हिंदी का स्तर सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के स्तर से अधिक हो जाएगा। यानी आप लोग जो है 2 ही भाषा चुन सकते हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। Tier 1 की बात करें तो ये आपके क्वालिफाइंग नेचर का है। प्रारंभिक जो आपका चरण रहेगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके अंक आगे आपके काम आने वाले नहीं हैं, बट इसको पास करना जरूरी है। जैसे आपके 472 पोस्ट है तो इसके 10 गुना बच्चों को Tier 2 के लिए बुलाएंगे, यानी करीबन 4720 बच्चों को सेकंड मतलब जो आपका पेपर का Tier 2 है उसके लिए बुलाया जाएगा। इसीलिए इसको भी बहुत सीरियसली आपको अटेम्प्ट करना आवश्यक रहेगा। टोटल 100 अंकों के लिए पेपर रहेगा। OMR पर होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, यानी ऑफलाइन पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो ये आपको नेगेटिव मार्किंग के लिए टाइम खराब अपन को नहीं करना है। सामान्य जागरूकता
जागरूकता की बात करें तो एक तो करंट अफेयर्स आपके पास रहेगा, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपकी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस रहने वाला है 10 सवालों के लिए। पुरस्कार और सम्मान भी आपके लिए रहने वाले हैं सामान्य जागरूकता के खंड में। यदि हम लोग बात करें इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का सिलेबस वास्ट सिलेबस है, उसको अपन अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए। तो ये 15 अंकों के लिए। आईसीटी जो है, कंप्यूटर का परिचय, मूल बातें, एमएस ऑफिस, इंटरनेट नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा, कीबोर्ड शॉर्टकट और महत्वपूर्ण कंप्यूटर शब्द जो रहने वाले हैं 15 अंकों के लिए। बहुत शानदार फैकल्टी जो ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं, वही हमारी टीम मेंबर्स है, वो आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो शिक्षण की प्रकृति, उद्देश्य, शिक्षार्थी की विशेषताएं, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण सहायक सामग्री और मूल्यांकन प्रणाली, शिक्षा मनोविज्ञान और कक्षा प्रबंधन यानी क्लास मैनेजमेंट, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। 30 अंकों का ये वेटेज रहने वाला है। इसके अलावा आपका जो डोमेन सब्जेक्ट ऑब्वियसली बात है शारीरिक शिक्षा है, तो ये पूरा आपके लिए रहने वाला शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, इतिहास, उसके रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा, योग, सरकार की जो नीतियाँ हैं जिसमें खेलो इंडिया है, फिट इंडिया मूवमेंट है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की पूरी जो है उसके अंदर शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है, ये सब आपके पास प्रश्न रहने वाले हैं। यदि हम लोग बात करें आपके जितने भी स्पोर्ट्स है उन सभी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनकी क्या टर्मिनोलॉजी है, यानी प्रमुख खेलों के नियम और शब्दावली के संबंध में भी सवाल रहेंगे। विशेष रूप से एथलेटिक्स हो गया, इसके अलावा वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, कबड्डी और भारत के जितने भी इंडिजीनियस गेम्स है उन सब के बारे में प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ में आपके पास जो लैंग्वेज की बात हो रही है, भाषाई योग्यता है, ये क्वालिफाइंग है। आपको इनमें से 40% अंक यानी 30 में से 12 अंक लाना अनिवार्य है। यदि आप इसमें से फेल हो जाते हैं तो आपके बाकी पेपर की जांच नहीं होती है, यानी इसको भी आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। बहुत शानदार फैकल्टी टीम के सानिध्य में इसको भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार कराया जाएगा। तो ये आपके पास रहने वाला है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें टीयर सेकेंड की, तो ये आपके पास जो पेपर है ये दोनों तरीके का आ गया है, जिसके अंदर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव, ये दोनों प्रकार का इस पेपर के अंदर सामंजस्य रहेगा। यदि हम लोग बात करें इसके अंदर आपका क्या रहने वाला है, इसमें टोटल 4720 लगभग इतने बच्चे पास होंगे, इन्हीं का पेपर होगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज सिलेबस इज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ NESTs अंडर ESSC 2025, ये वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और साथ में 15 डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। ऑब्जेक्टिव इसके 40 और डिस्क्रिप्टिव टोटल इसके 60, तो यानी ये आपके पास 55 अंकों के लिए, ये 100 अंकों के लिए 3 घंटे का पेपर रहने वाला है। ठीक है, टोटल 3 घंटों का पेपर रहने वाला है, जिसमें आपके सब्जेक्ट और जनरल नॉलेज दोनों प्रकार का सिलेबस रहेगा। इसमें वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव प्रश्न रहेंगे और नकारात्मक अंकन जो रहेगा वो केवल और केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऊपर रहेगा, सेम प्रोसेस से। यदि हम लोग बात करें यहाँ पर देखो, ये आपका जो सिलेबस है उसके अंदर आपके पास जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और आपका सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के सवाल इसके अंदर रखे गए हैं। देखिए इसका सिलेबस जो है वो आपके पास शारीरिक शिक्षा की नींव हो सकती है, खेल मनोविज्ञान हो सकता है, इसका खेल प्रशिक्षण, किन्सियोलॉजी और बायो मैकेनिक्स है, ये भी आपके पास है ही है। स्वास्थ्य और कल्याण यानी हेल्थ एंड वेलनेस है, खेल और खेलों के नियम आपके पास रहने वाले हैं, खेल प्रबंधन यानी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, योग और भारतीय पारंपरिक खेल है। वर्णनात्मक प्रश्नों के लिए आपके पास जो है कंप्लीट जो आपने पढ़ रखा है उसी के संदर्भ में प्रश्न रहने वाले हैं। यानी अपन को अभी पहले टीयर 1 को क्लियर करने के ऊपर अपनी पूरी जोर लगाना है, पूरी एनर्जी को अच्छे तरीके से लगाना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। मेनली मैं आप सबको एक ही बात कहूँगा, जो आपके पास भाषा का खंड है जो पार्ट 6 है वो भी आपके लिए काफ़ी सीरियस पार्ट है, उसको अपन छोड़ नहीं सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से आपको करना है। विषय के ऊपर आपको बहुत अच्छी तरीके से पकड़ मजबूत करनी है। संतुलित तैयारी यानी सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी है। पिछले प्रश्न पत्रों के अंदर विशेष रूप से KVS, NVS, DSSSB इन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर को अपन को हल करना है और हम लोग हमारे ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से भी उन सब प्रश्न पत्रों को हल करवाएंगे। खेल की दुनिया के अंदर होने वाले सभी प्रकार की जितनी भी समसामयिक घटनाएं हैं उन सभी से आपको रूबरू कराएंगे और ये पूरी प्रॉपर तरीके से आपकी तैयारी होने वाली है।
आप जुड़े प्रतिज्ञा के साथ, बहुत शानदार तरीके से प्रिपरेशन, बहुत शानदार फैकल्टी टीम के सानिध्य में आपकी तैयारी होगी बुलंद। आप जुड़े अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए, अपने भविष्य के नव निर्माण के लिए। और कोई आपके प्रश्न हो व्यक्तिगत रूप से 9636296990 पर व्हाट्सएप करें, विस्तार से अपने मैसेज को भेजें। मैं और मेरी पूरी टीम आप सभी के रिप्लाई को करने के लिए पूर्णतया तत्पर हैं, प्रतिबद्ध है। आप सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद।